ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता है ये कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। आप सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, ना लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका, ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ विहान, अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल। खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। Excuse me, ma'am. Are you अनिका जबेरी? Yes, I am. चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुई, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है। उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। इट्स ऑल राइट। आराम से फ्लाइट में कमियां निकालकर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा।
आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला खाखला रह गया? कान खोलकर मेरी बात दिमाग में घोलकर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में देना, समझे? यस मैम, जैसा आप कहें। और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका कैसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। कहीं तुम्हारे चक्कर में ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से न चली जाए। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? ओफो, छुओ मत मुझे, इडियट। I'm सॉरी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? माई फुट। यू नो वॉट, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मनूस साया मेरी इस डील पर पड़ गया और इसीलिए डील क्रैक ही नहीं हुई। अनिका, तुम अगर कहो तो एक बार मल्होत्रा से मैं बात करके देखूं। इस जाहिल अनपढ़ की बातें तो सुनो, तुम बात करोगे? क्या जानते हो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के बारे में? आए बड़े बात करना। अनिका, मैं बस 1 मिनट वॉशरूम से आऊं क्या? जाओ जल्दी। थैंक यू। ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला था, ऐसे कैसे मान गए? Hi ma'am, how are you? Good, how are you? All good. अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल्स हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब प्लीज। एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है।
आप होश में तो है अनिका मैम? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता है ये कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। आप सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, वहाँ लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका, ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता है ये कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ है। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। आई एम रियली सॉरी सर। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुई, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये